खरूज की किताब में खुदावंद हमें क्या सिखाते हैं। आज हम पुराने अहदनामा से खरूज की किताब के बारे में सीखेंगे कि खरूज में खुदावंद हमें क्या सिखाते हैं। जैसा कि हम ओवरव्यू ऑफ बाइबल बुक्स न्यू टेस्टामेंट स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम ओल्ड टेस्टामेंट पुराना अहदनामा जो है उनकी बुक्स के बारे में आज से हम जानने की कोशिश करेंगे, यानी कि ओवरव्यू ऑफ बाइबल बुक्स। ऑन दिस प्लेलिस्ट वी ट्राई टू ऑफर यू एन ओवरव्यू ऑफ एवरी बाइबल बुक डिस्क्राइबिंग इट्स मेजर आउटलाइन, इट हाईलाइट्स एंड इट्स रेलिवेंस फॉर प्रेजेंट डे क्रिश्चियंस। तो आए देखते हैं कि खरूज की किताब में खुदावंद हमें क्या सिखाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि तमाम दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलते रहें। खरूज तौरात की या तौरात की दूसरी किताब है। तौरात का मतलब कानून या तालीम है, जो कि बाइबल की पहली 5 किताबों में से है। लफ्ज़ खरूज का मतलब है बाहर जाना या रवानगी करना। खरूज की किताब जुज़वी तौर पर बयानिया है और एक और हिस्सा कवानीन और हदायत के लिए वक्फ है कि खैमा की तमीर कैसे की जाए। खुदावंद की वफादारी। खरूज की किताब में हम खुदा की वफादारी के बारे में सीखते हैं। पैदाइश में खुदा ने इब्राहिम से वादा किया था कि उसकी औलाद समंदर की रेत और आसमान के तारों की तरह होगी, जो कि पैदाइश 15 बाब 5 आयत में है। खरूज में हमने हज़रत इब्राहिम की औलाद के बारे में पढ़ा कि वो मिस्र में कैसे आए और बहुत दुख उठाया, जो कि आए इस बारे में एक हवाला देखते हैं। खरूज पहला बाब 7 आयत। और इसराइल की औलाद बरोमंद और कसीर अल्तदाद और फरवान और नहायत ज़ोरावर हो गई और वो मुल्क उनसे भर गया। इसराइल एक मजबूत कौम बन गए थे, यहाँ तक कि मिस्र का बादशाह फ़िरौन उनसे खौफज़दा हो गया और उन्हें ग़ुलामी पर मजबूर कर दिया। जब फ़िरौन से इसराइल की तादाद कम करने में कोई मदद ना मिली तो फ़िरौन ने इसराइल के छोटे बेटों को कत्ल करना शुरू कर दिया, जो कि खरूज 1 बाब 10 से 22 आयत में है। खुदा ने इब्राहिम से उनकी औलाद के लिए ज़मीन का वादा भी किया था, जिसका ज़िक्र पैदाइश 17 बाब 8 आयत में है। आइए देखते हैं। और मैं तुझको और तेरे बाद तेरी नस्ल को कनान का तमाम मुल्क जिसमें तू परदेसी है ऐसा दूंगा कि वो दायमी मालकियत हो जाए और मैं उनका खुदा हूँगा। और फिर खुदावंद अपने वादे के वफादार हैं। खुदावंद ने एक रहनुमा जिनका नाम मूसा था उनकी परवरिश की, जो अब्रानी कौम में से थे लेकिन फ़िरौन के महल में पले बड़े थे। आइए इस बारे में एक हवाला देखते हैं। खरूज 3 बाब 4 आयत। जब खुदावंद ने देखा कि वो देखने को कतरा रहा है तो खुदावंद ने उसे जाड़ी में से पुकारा और कहा, आए मूसा, आए मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। फ़िरौन ने बनी इसराइल को अपने मुल्क से जाने को इनकार कर दिया था, लेकिन आखिर में वो खुदावंद की बड़ी ताकत के सामने खड़ा ना हो सका, जिसका ज़िक्र खरूज 5 बाब 13 आयत में है। बिलाखिर लोगों को इजाज़त दे दी गई कि वो मुल्क मिस्र से निकलकर उस वादाशुदा सरजमीन की तरफ जाएं, जो खुदा ने उनके लिए तैयार की थी, जिसका ज़िक्र खरूज 12 बाब 29 से 32 आयत में है। हम इन आयात से सीख सकते हैं कि हमें उन वादों पर शक करने की ज़रूरत नहीं है जो खुदावंद ने हमें अपने कलाम में दिए हैं। खुदावंद वफादार भी हैं और ताकतवर भी। अहद का रिश्ता।
خروج 19 باب سے ہم نے اس عہد کے رشتے کے بارے میں پڑھا جو خداوند نے اپنے اور اسرائیل قوم کے درمیان قائم کیا تھا۔ پھر یہ ابراہیم کے کیے گئے پہلے کے وعدے کی تکمیل ہے جو ہم پیدائش 17 باب 7 آیت میں دیکھتے ہیں۔ یوں بیان کیا گیا ہے کہ اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسلوں کے درمیان ان سب پشتوں کے لیے اپنا عہد جو ابدی عہد ہوگا باندھوں گا تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں۔ اس عہد میں خدا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کی دیکھ بھال کریں گے اور اپنے تمام وعدوں پر قائم رہیں گے۔ اس کے بدلے میں خداوند نے ان سے یہ توقع کی کہ وہ خداوند کے ساتھ وفادار رہیں گے اور خداوند کے احکامات پر عمل کریں گے، جس کا ذکر خروج 20 باب سے ملتا ہے کہ خداوند اپنے لوگوں کو مشہور 10 احکام دے رہے ہیں تاکہ وہ سیکھ سکیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس سے ہم جان سکتے ہیں کہ خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ رشتہ چاہتے ہیں۔ وہ واضح احکام دے کر اس رشتے کو بھی بہت عملی بناتے ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ خداوند ہم سے کیا توقع کرتے ہیں۔ یہ اصول خداوند کی فطرت کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان کا خلاصہ مندرجہ ذیل الفاظ سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ آئیں اس بارے میں دیکھتے ہیں مرکز کی انجیل 12 باب 30 اور 31 آیت۔ اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ دوسرا یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت محبت کے بارے میں ہے اور ہمیں خداوند کی محبت کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور اسی لیے اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ خداوند کی محبت تھی۔ اسرائیل میں باغی، اسرائیل کے لوگوں کا ایک باغی گروپ تھا۔ جب کھانا یا پانی نہ ہوتا تو موسیٰ کے خلاف اپنے سردار سے بڑبڑاتے، جس کا ذکر خروج 16 باب 2 سے 3 آیت میں ہے اور خروج 17 باب 1 سے 4 آیت میں ہے۔ ایک بار جب موسیٰ کافی دیر تک خدا کے ساتھ رہنے اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے گیا تو انہوں نے اس کی عبادت کے لیے ایک بچڑا بھی بنایا۔ یہ ایک خوفناک گناہ تھا اور خداوند اسرائیلیوں کو تباہ کرنا چاہتے تھے۔ آئیں اس بارے میں ایک حوالہ دیکھتے ہیں۔ خروج 32 باب 9 سے 10 آیت۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں اس قوم کو دیکھتا ہوں کہ یہ گردن کش قوم ہے، اس لیے تو مجھے اب چھوڑ دے کہ میرا غضب ان پر بھڑکے اور میں ان کو بسم کر دوں، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ تاہم موسیٰ نے لوگوں کی طرف سے التجا کی اور خدا نے نرمی اختیار کی، جس کا ذکر خروج 32 باب میں 11 سے 14 آیت میں ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں۔ تب موسیٰ نے خداوند اپنے خدا کے آگے منت کر کے کہا، اے خداوند، کیوں تیرا غضب اپنے لوگوں پر بھڑکتا ہے جن کو تو قوت عظیم اور دست قوت سے ملک مصر سے نکال کر لایا ہے؟ مصری لوگ یہ کیوں کہنے پائیں کہ وہ ان کو برائی کے لیے نکال لے گیا تاکہ ان کو پہاڑوں میں مار ڈالے اور ان کو روح زمین پر سے
फना कर दे। सो तू अपने कहर व गज़ब से बाज रह और अपने लोगों से इस बुराई करने के ख्याल को छोड़ दे। तू अपने बंदों इब्राहिम और इसहाक और यकूब को याद कर, जिनसे तूने अपनी ही कसम खाकर ये कहा था कि मैं तुम्हारी नस्ल को आसमान के तारों की मानद बढ़ाऊंगा, और ये सारा मुल्क जिसका मैंने ज़िक्र किया है तुम्हारी नस्लों को बख्शूंगा कि वो सदा इसके मालिक रहें। तब खुदावंद ने इस बुराई के ख्याल को छोड़ दिया जो उसने कहा था कि अपने लोगों से करूंगा। इससे हम सीख सकते हैं कि खुदावंद दूसरे मबूदों को मानने से इनकार करते हैं और वो अब भी हम पर रहम करते हैं। खैमा की तमीर। खुदा ने खैमा की तमीर के लिए भी हदायत दी, जिसका ज़िक्र खरूज 25 बाब 1 आयत में है और खरूज 31 बाब 17 आयत में है। एक खैमा तमीर करने को भी कहा गया जो ज़रिया हो लोगों में खुदा की रहाइशगाह का। खुदावंद ने मूसा के भाई हारून और उसके बेटों को इसकी खिदमत के लिए काहिन मुकर्रर किया, जिसका ज़िक्र खरूज 28 बाब 1 आयत में है। काहिन को लोगों के गुनाह का कफ़ारा देने के लिए जानवरों की कुर्बानी लाना पड़ी। इससे हमें पता चलता है कि खुदावंद अपने लोगों के करीब होने की ख्वाहिश करते हैं। तहम ये हमें तकद्दस के बारे में भी सिखाता है। सिर्फ काहिन ही खैमा में अपना फ़र्ज़ पूरा कर सकते थे और लोगों और खुदा के दरमियान राब्ते का काम करते थे। खुदावंद हमारे करीब रहना चाहते हैं। आज भी खुदावंद हमारे करीब रहना चाहते हैं। यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी कुर्बानी के ज़रिए ये मुमकिन बनाया है और हमारे गुनाहों का कफ़ारा दिया है, बल्कि तमाम कौमों का कफ़ारा दिया है। आए एक और हवाला देखते हैं, इब्रानियों 9 बाब 11 और 12 आयत। लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीज़ों का सरदार काहिन होकर आया तो उस बुज़ुर्ग और कामल खैमा की राह से जो हाथों का बना हुआ, यानी इस दुनिया का नहीं, और बकरियों और भेड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। और खुदावंद रूह कुद्दस के ज़रिए हमारे दिलों में आते हैं और अपना ठिकाना बनाते हैं। आए इस बारे में एक हवाला देखते हैं, यूहन्ना की इंजील 14 बाब 23 से 26 आयत तक। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। जो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता वो मेरे कलाम पर अमल नहीं करता, और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा। मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कहीं, लेकिन मददगार यानी रूह कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। अगर हम खुदावंद के लिए दरवाज़ा खोल दें जब वो दस्तक दे तो खुदावंद आए। आखिरी एक हवाला देखते हैं, मुकाशवा 3 बाब 20 आयत। देख मैं दरवाज़े पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। थैंक यू ऑल।